हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका जीके ट्रैक पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के 21 फरवरी में पूछे गए 20 प्रश्न। ये फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखो साथ साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जो आपके आने वाले शिफ्ट में पूछे जाएंगे। लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह नृत्य है महाराष्ट्र का। एंड महाराष्ट्र का एक और नृत्य जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि है तमाशा। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम आगे बात करें, दूसरा प्रश्न था दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ट्रॉफी और कप से रिलेटेड जो है ना प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि कल पूछा गया था आगा खान का कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। रंगास्वामी कप जो है किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। एक और जो है एक होता है नेहरू ट्रॉफी, उसका संबंध किससे है? तो वो जो है नौकायान से है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इससे इस टॉपिक से प्रश्न बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। बाकी मैं बात करूं क्रिकेट से संबंधित, तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, निदहास ट्रॉफी एंड एक जो होता है दी एसेस, आप सभी को पता होगा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। इस तरह के सारे ट्रॉफी जो है ना क्रिकेट से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो यहाँ से देखो प्रश्न तो बहुत ज़्यादा बनता ही है। शहनाई से संबंधित है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एंड इस टॉपिक पे हमने एक वीडियो भी डाला है जीके ट्रैक पर, आप उसे देखिएगा। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से एसएससी जीडी जो है हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछता है। कल जो है एग्जाम हुआ था, वहाँ पर बिरजू महाराज का संबंध पूछा हुआ था, तो भी आपको पता होना चाहिए किस नृत्य से वो संबंधित है। तो कथक से है। आगे यहाँ पर मैं बात करूँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, तो इनको देखो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 में। पद्म विभूषण इनको दिया गया था 1980 में। पद्म भूषण दिया गया था 1968 में। एंड पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था 1961 में। एंड अन्य जो मैं बात करूँ शहनाई वादक की, तो उसमें है दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खान। ये दोनों जो है शहनाई से ही संबंधित थे। अगला प्रश्न है वित्त आयोग का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यह जो है अनुच्छेद 280 में मिलता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूँ इसके गठन की, तो वित्त आयोग को गठित किया गया था 1991 में। एंड वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी। एंड वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष थे एनके सिंह। एंड अभी हाल ही में वित्त आयोग के 16वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अरविंद पनगड़िया को। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक देखो यहाँ कांग्रेस से रिलेटेड प्रश्न आया था कि सरोजिनी नायडू जो है यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी? तो वर्ष की मैं बात करूँ तो 1925 वर्ष था। एंड ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो ये कानपुर में हुआ था, याद रखिएगा। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने। एंड सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। यहाँ पर देखो भारतीय लगा हुआ है। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें कांग्रेस की, तो वह थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तब आपको बताना है सरोजिनी नायडू। बात करें यहाँ पर महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1924 में इन्होंने बेलगाम सेशन का अध्यक्षता किया था, ये आपको पता होना चाहिए। 1907 का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय जो है कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, गर्म दल और नरम दल में। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो वो थे रास बिहारी घोष। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आगे आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा, देखना। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। एंड उस समय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे डफरीन। ये आपको पता होना चाहिए। बात करूं प्रथम अध्यक्ष की, तो वो कौन थे कांग्रेस के? वो थे WC बनर्जी। कांग्रेस का संस्थापक पूछा जाए तो AA ह्यूम बताना है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। ये भी बहुत ज्यादा पूछा था SSC के एग्जाम्स में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे प्रश्न है नृत्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है भारत में? तो वह है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। वैसे अगर हम बात करें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की, तो वह है भारत रत्न, जो कि 2024 में अभी 5 लोगों को दिया गया है ये, ठीक है। भारत में खेल से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, याद रखिएगा। एंड अभी हाल ही में 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों को यह दिया गया है। एक का नाम है चिराग शेट्टी और दूसरा का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ अगर आपको याद है तो। हरित क्रांति को और किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जो है हम गेहूं क्रांति भी कहते थे। एंड ये कब शुरू हुआ था भारत में? 1966-67 में शुरू हुआ था, पता होना चाहिए। हरित क्रांति के जनक की बात करूं पूरे विश्व में, तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग।
एंड भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पर देखो पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, कल भी पूछा गया था। महाराष्ट्र सरकार ने 2023 में किसे उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो वो थे हमारे रतन टाटा जी। एंड कल के शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है योगी आदित्यनाथ। ये आपको याद रखना है। तो पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको पुरस्कार का टॉपिक पढ़ के जाना है। आगे यहाँ पर देखो एक अनुच्छेद से रिलेटेड आया था प्रश्न, एंड अनुच्छेद के ऊपर भी हमने एक वीडियो डाल रखा है जीके ट्रैक पर, आप जाके देख सकते हो वीडियो की प्लेलिस्ट में। अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 20 जो है वो संबंधित है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण के लिए। बाकी अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं आगे। अनुच्छेद 14 जो है ये संबंधित है कानून के समक्ष समानता से। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है इसमें। अनुच्छेद 16 जो है यह संबंधित है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, याद रखिएगा। अस्पृश्यता का अंत जो है यह अनुच्छेद 17 में कहा गया है। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक अहिंसा से रिलेटेड है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में भी है, याद रखना। अनुच्छेद 51A जो है, जो कि भाग 4A में आता है, यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से लिया था, ये प्रश्न आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के उसका उत्तर। अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 112 जो है यह बजट, जिसे आप देख सकते हो वार्षिक वित्तीय बजट कहा जाता है, इससे संबंधित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। अनुच्छेद 148 जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है उनसे संबंधित है। अनुच्छेद 324 आता है एग्जाम में, भारत का जो चुनाव आयोग है उससे रिलेटेड है ये। बाकी यहाँ पर देख सकते हो कुछ इमरजेंसीज के बारे में है। अनुच्छेद 352 जो है आपातकाल की उद्घोषणा से है, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद जो है 356 ये राज्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। एंड अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। एंड आज जो आया था फाइनेंस कमीशन वाला, वो भी आपको याद रखना है, 280, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर है हर्षवर्धन के साम्राज्य में राजस्व को कितने भागों में बांटा गया था? तो ये आपको पता होना चाहिए, 4 भागों में बांटा गया था, जिसका पहला हिस्सा जो था वो राजा को उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए आवंटित किया गया था। दूसरा जो है हिस्सा यह विद्वानों को दिया गया था। तीसरा हिस्सा जो है सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन के रूप में दिया जाता था। और अंतिम यानी चौथा हिस्सा जो है धार्मिक उद्देश्यों के लिए अलग से रख दिया जाता था। अनाका अलंका मोनी का संबंध किस खेल से है? तो ये जो है स्क्वैश से रिलेटेड है, याद रखिएगा। एंड अन्य खिलाड़ी की मैं बात करूँ भारत में जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, दीपिका पल्लिकल एंड ज्योत्सना चिन्नप्पा, याद रखिएगा, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का भी संबंध जो है स्क्वैश से ही है। एक गोल्फ से रिलेटेड प्लेयर हैं अदिति अशोक, उनसे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर अगला प्रश्न है लद्दाख में लोसार जो त्यौहार है वो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह लद्दाख का जो नव वर्ष होता है ना, नया साल, उसके अवसर पर मनाया जाता है। एंड यह लगातार 15 दिनों तक मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। करंट में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो वह है BD मिश्रा। कल जो है अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल पूछा गया था जो कि KT पटनायक हैं। तो देखो SSC GD में ये प्रश्न आ रहे हैं, गवर्नर पूछा जा रहा है। आगे यहाँ पर एक प्रश्न जो था सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? तो यह दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, याद रखिएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन से प्रश्न जो है ये काफ़ी ज़्यादा बनता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के कानून के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये पूछा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो ये आपको बताना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो इन्होंने कानून दिया था उसके लिए। इन्हें जो है 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो की PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है हमारा। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है जीके ट्रैक। अभी शायद 30 के आसपास सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम पे बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, तो जरूर जुड़िए PDF के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।